रायगढ़ विधानसभा सबसे हाई प्रोफाइल इसलिए माना जाता है क्योंकि कलेक्टर रहे ओपी चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से प्रत्याशी हैं प्रकाश नायक जो सिटिंग एमएलए हैं। तो उसके अलावा यहाँ कई और प्रत्याशी हैं दोनों पार्टी से जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ का जो सीन है वो काफ़ी गहमा-गहमी का सीन है। और यहाँ अमित शाह भी चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं और अमित शाह ये कह भी रहे हैं कि तुम इनको विधायक बनाओ, इनको बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, सभा में ऐसा कह भी रहे हैं। तो इसके पीछे क्या मैसेज है ये सब चीज़ समझेंगे और जो रायगढ़ के यहाँ के जर्नलिस्ट हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे। और हरपाल हमारे दोस्त भी है और उनसे शुरू करते हैं, चर्चा समझते हैं। सबसे पहले ये बताइए जगह कौन सा है? देखिए ये रायगढ़ का चौपाटी है, चक्रधर नगर चौपाटी कहते हैं। भीड़ अभी जितना दिख रहा है वैसे भीड़ रहता है सर? आम दिनों की तुलना पे यहाँ पर आज कुछ कम भीड़ है क्योंकि त्योहारी सीजन है तो लोग घर परिवार के साथ शॉपिंग के लिए शायद गए हो, तो इस वजह से थोड़ा कम भीड़ है, नहीं तो दूसरे दिनों में बहुत अच्छा भीड़ रहता है यहाँ पर। हाँ। अच्छा, और क्या क्या मिल जाता है इस जगह पे? अच्छा, ये अगर एक चौपाटी के तौर पे है, यहाँ पे वेज नॉन वेज सब मिलते हैं। लोग जो है फास्ट फूड खाने के लिए जो शौकीन है वो आते हैं। मतलब यूथ का सेंटर है ये? हाँ, कह सकते हैं कि रायगढ़ का ये यूथ हब है। यहाँ पर आपको हर ये कह सकते हैं युवा जो है यहाँ पर दिखेगा। पढ़ने लिखने वाले सभी वर्ग के युवा आते हैं, पढ़ने लिखने वाले हो, कामकाजी हो, सभी आते हैं। और भी हमारे साथ साथी, उनसे भी बातचीत करेंगे और अभी बातचीत हाँ बढ़ेगा। भैया फ़ोन उठाएंगे कि बात कर लेंगे? थोड़ा सा बात कर लेंगे ना। ये ओपी चौधरी खरसिया से रायगढ़ आए, तो ये आने के बाद कुछ माहौल बना है क्या कि बीजेपी के अंदर इससे गुटबाजी है? शुरुआत में जब हम देखेंगे ओपी चौधरी जी खरसिया से, सबसे तो वो पहले रायपुर गए। रायपुर से फिर अपने क्षेत्र का दौरा किए। तो उनको समझ में आया कि वो जीत सकते नहीं हैं, क्योंकि खरसिया जीत नहीं सकते क्योंकि ये आज़ादी के बाद कांग्रेस का गढ़ है। तो उनको लगा होगा, उनके मन में भी लगा होगा, पिछले बार वो 17,000 वोट से हारे हैं। उसके बाद उनको विचार आया होगा या पार्टी को विचार आया हो कि इनको एक ज़मीन देना चाहिए, एक ज़मीन जो राजनीतिक ज़मीन वो खोज रही है वो ज़मीन इनको दिया जाए। उसके बाद इनको बड़े पदों पर दिया गया, प्रदेश लेवल पर इनको पद दिया गया। वो लगातार प्रदेश में दौरा किया, हमने भी लगातार उनको कवर किया। वो बस्तर गए, बिलासपुर गए, रायपुर गए, सब कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं रायगढ़ के लिए? वो अभी लगभग मैं 2 साल से उनको जान रहा हूँ कि वो लगातार रायगढ़ का दौरा कर रहे हैं और ज़मीन से जुड़े नेताओं तक वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके छट्टी में जा रहे हैं, दसकरम में जा रहे हैं, जो उनके युवा कार्यकर्ता हैं उनसे मिल रहे हैं, लगातार उनके घर जा रहे हैं। ये उनका दिख रहा था, काम करने का जरिया दिख रहा था कि वो कैसे लोगों तक पहुँच रहे हैं। एक ज़रूरी सवाल ये भी है कि अभी जो टिकट वितरण हुआ तो इसमें पता चला कि कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के ही रहने वाले हैं लेकिन वो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें एक नाम बताया गया मुझे, अच्छा हाँ, गोपिका। तो ये कितना प्रभाव डालेगा? देखिए उनका भी एक वर्चस्व है क्योंकि देखिए वो पहले जो जिला पंचायत सदस्य रही हैं, अभी भी हैं वर्तमान में, और वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और जीत के आई थी। तो आप समझ सकते हैं उनका भी वर्चस्व थोड़ा बहुत तो होगा। वोट बैंक है उनका, खुद कह सकते हैं वोट बैंक। निर्दलीय लड़े हैं और जीते हैं, इसका मतलब वोट बैंक तो है उनके पास। हरपाल, रायगढ़ में मैं तो अभी आया तो मैं देखा कि सड़कें ठीक नहीं है। तो ये क्या क्या समस्या है रायगढ़ के बारे में, किन समस्याओं को ज़्यादातर हमें बताना चाहिए? रायगढ़ की अगर समस्या की बात करें तो सड़क जो है सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि लोग जो है उसी से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है सड़क से ही शुरू होती है। अगर ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है या अपने किसी भी काम के लिए आपको निकलना है तो सड़क से ही जाना पड़ेगा। और सड़क जो है सबसे जर्जर है। सड़क में अगर रायगढ़ की बात करें तो प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, प्रदूषण के नाम से तो जाना जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया है। रायगढ़ जो है इंडस्ट्री के नाम पे सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर आयरन की मैन्युफैक्चरिंग, लोहे की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई बड़े उद्योग हैं जो बेतरतीब तरीके से प्रदूषित कर रहे हैं रायगढ़ को। सिर्फ रायगढ़ सिटी को कि आसपास के और इलाकों को भी? अब ये कह सकते हैं कि रायगढ़ सिटी सबसे ज़्यादा इफेक्टेड, सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होता है तो रायगढ़ शहर है क्योंकि जो उद्योग लगे हैं वो ज़्यादातर उद्योग रायगढ़ शहर के इर्द गिर्द ही लगे हैं। तो ऐसे में जो उसके प्रदूषण करने वाले धूल कण है वो सीधे शहर को प्रदूषित करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र भी इससे प्रभावित होता रहता है। क्या ये चीज़ हम बता सकते हैं कि मान लीजिए रायगढ़ है, केंद्र बिंदु है रायगढ़ है, लेकिन उससे जाने वाली सड़क रायपुर के लिए होगी और कहीं और के लिए होगी, उड़ीसा के लिए होगी, तो कौन कौन सी सड़कें ज़्यादा प्रभावित है इसको बता सकते हैं क्या? अच्छा देखिए, ये आपने जो कहा कि रायगढ़ जो कोल के लिए भी एक है,
कि अब इंडस्ट्री है तो उनके लिए कोल भी चाहिए। तो कोयले की वजह से जो पूंजी पथरा का मार्ग है, जहाँ से रायगढ़ से हम जसपुर झारखंड होते जा सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा खराब है। उस मार्ग की अगर बात करें तो बरसात के दिनों में कहा जा सकता है कि गाड़ियाँ पूरी डूब जाती है, इस तरह की स्थिति है वहाँ पर। और ये जो उड़ीसा एनएच में आता है कि स्टेट हाईवे? ये एनएच है और इसके अलावा जो स्टेट हाईवेज हैं जो कि रायगढ़ से रायपुर के लिए कहें, बिलासपुर के लिए कहें, जो काफ़ी जर्जर है, जहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, लेकिन सुधार नहीं हो सका है अभी तक। अच्छा, आपका क्या नाम है? आकाश कंकरवाल। यहीं रायगढ़ के रहने वाले? जी। ये जो हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ रायगढ़ में सड़क की बहुत ज़्यादा समस्या है, जर्जर हो गई स्थिति, तो आप लोगों को क्या क्या समस्याएं दिखती हैं यहाँ? समस्या तो बहुत है, बरसात के समय पूरा गड्ढा और पानी भर जाता है, और मेन शहर की सड़कें, हाईवे की सड़कें बहुत ख़राब है। अच्छा। बहुत परेशानियाँ होती हैं और धूल वूल बहुत है यहाँ, तो उस चीज़ की परेशानी है यहाँ। इस बार चुनाव बढ़िया फाइट तो दिख रहा है ओपी और कांग्रेस के बीच में, तो ये जो फाइट है तो जनता यहाँ आप तो वोटर हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस पर भरोसा किया जाए जो सड़क को बना सके? ओपी भी हमें कर सकते हैं, परिवर्तन जरूरी है, तो ओपी भी हमें उम्मीद है। और कलेक्टर रहे हैं तो उनको भी पता है कैसे क्या करना है, पढ़े लिखे हैं व्यक्ति हैं, तो उन पर उम्मीद है उनसे। अच्छा, एक उम्मीद की किरण उनसे दिखती है। हाँ, बहुत उम्मीद से। और प्रकाश नायक जो लगातार यहाँ से मतलब उनके पिताजी भी चुनाव जीतते रहे हैं और वो खुद यहाँ से चुनाव जीते, 5 साल का उनका कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कार्यकाल देख कैसे बताएं उनके बारे में? अब काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं दिखा हमको ऐसा कुछ काम भी नहीं है हाँ, बताने लायक? दिखते ही कम थे वो। अच्छा, दिखते ही कम थे। हाँ, ठीक है। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? राहुल जी, यहीं रायपुर? जी, यहीं से एरिया, जिससे यहीं से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, स्कूल में हूँ। स्कूल में? जी। ये बताइए, रायगढ़ की समस्याओं के बारे में बात किया, सबसे बड़ा समस्या प्रदूषण और सड़क, जी। इसमें और क्या जोड़ना चाहिए हमें? मुझे बिजली भी जोड़ना है इसमें, क्योंकि जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले घोषणा किए थे कि पहले हम बिजली बिल हाफ करेंगे, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने बिजली ही हाफ कर दी है, बिजली तो बिल हाफ नहीं किया है मेरे ख्याल से। कटता है बिजली इधर? अब यहाँ पर तो जिस हिसाब से कट रहे हैं अभी, पिछले साल से, ये इस गर्मी के बाद से अभी तो 1.5 गुना ज़्यादा आ रहा है बिजली बिल। हाँ। और ये है कि मेंटेनेंस नहीं है, बिल्कुल ही मेंटेनेंस के नाम पे परेशान है इतना। ये बिजली का भी मुद्दा नहीं रहा हमारे लिए। 5 साल से इतना बड़ा मुद्दा हो गया है बिजली, रोड मुद्दा हो गया है, प्रदूषण मुद्दा हो गया है, और रोड का मेंटेनेंस इतना ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर कि मतलब आप जाओ रास्ते में, अगर बारिश नहीं भी हो रही है तो उसके बावजूद भी यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा चलने के लिए। मान लीजिए बाहर से रायगढ़ में कोई आपका रिश्तेदार आता है, तो सड़क के बारे में क्या बोलता है आने के बाद? वो बोलते हैं कि ट्रेन का सफ़र ही ज़्यादा सही है, भले ही हमारे को थोड़ा लेट लग जाए लेकिन हम ट्रेन से ही आना चाहेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम संतोष देवांग। आप यहीं रहते हैं? जी। क्या करते हैं आप? जी, मेरा दुकान लगता है सीजनेबल। दुकान लगता है? जी। पीछे जाऊँ? आने जाने में समस्या है ना? राहुल पीछे। हाँ, आप यहीं खड़े रहिए, आप यहीं खड़े रहिए। ये बताइए कि हमने 2-3 समस्याओं के बारे में चर्चा किया, तो आप ये 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार रही तो उसमें कितना काम हुआ, कुछ दिखा? मेरे को तो सर कुछ काम नहीं दिखा। खाली जो ये जैसे बताया राहुल भाई ने कि बिजली बिल कटौती हुई है, लेकिन बिजली बिल आ रही है, कटौती कहाँ से हो रही पता नहीं चल रहा। अच्छा, बिजली को एक्स्ट्रा जोड़ा जाए इस बार अभी के चुनाव में, इसके अलावा और आपको क्या फील होता है जिस पर काम होना चाहिए? यातायात में समस्या बहुत होती है, जैसे देखिए। हाँ, साफ सफाई कैसा इधर? साफ सफाई होता है, दोनों टाइम होता है होने के लिए, लेकिन उसके बाद भी गंदगी यानी जनता नहीं करती है उसका। साफ सफाई दोनों टाइम होता है इधर। और आप अभी तो देख रहे होंगे नेताओं को, तो कौन सा नेता ठीक लग रहा है, किसका माहौल दिख रहा है आपको? सर मेरे को तो ओपी सर का लग रहा है, उनका माहौल आना चाहिए। ओपी क्यों लगता है आपको? सर बदलाव आना चाहिए, अभी वो एक बार भी जैसे विधायक नहीं बने हैं, इस बार बदलाव आना चाहिए। ये भी चर्चा है, कार्य देखें एक बार। इसलिए मेरे लेकिन जो राज्य में कांग्रेस की सरकार है उसके काम को भी बहुत बढ़िया माना जा रहा है, तो राज्य में किसकी बन रही है? राज्य में तो सब बोल रहे हैं सर कि वापस बघेल जी आएंगे। यानी बोलने गए, उसका तो कोई जान सकता है, लेकिन जैसे बोल रहे हैं कि बघेल जी फिर आएंगे। लेकिन जिले में यहाँ रायगढ़ जिले में ओपी सर का ज़्यादा चांस है। अच्छा, आप ये बताइए कि राज्य और जिले में कौन आ रहा है? जिले में तो हमारे ओपी भैया ही आएंगे। हाँ। और राज्य में तो हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए। हाँ। पर अभी वोट का तो ऐसा राजनीति कैसा तो कुछ बोल नहीं सकते अपन। हाँ। पर फंसा है मामला। हाँ, बहुत फंसा है मामला। हाँ। तो हम अपन चाहते हैं बीजेपी ही आए। हाँ। ओपी चौधरी के बारे में आज अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने सभा में कहा कि इसको आप विधायक बनाइए, इसको बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो इस आशय को क्या समझते हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं? अब उनका कहना यही है कि भाई
बड़ा आदमी बनाने मतलब अच्छा काम करेंगे, हाँ, और बड़ा आदमी मतलब उनको और उनसे उम्मीदें भी बहुत हैं, हाँ, है ना। और दो तीन चुनाव जीतेंगे तो उनको मंत्री पद भी मिल सकती है, बड़ा आदमी। मंत्री मुख्यमंत्री का। हाँ हो सकते हैं, तो दावेदार हैं, हाँ जरूर क्यों नहीं हो सकते हैं। एक बड़ी चर्चा जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ कि आज अमित शाह ने जो कहा है उसका मतलब ये भी हो सकता है कि ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं उसमें से एक चेहरे हो सकते हैं। ये उनके कहने के बाद समझ में आने लगा है पब्लिक को, जनता को, ये वो कहने भी लगे हैं। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? खा लीजिए आराम से। हाँ दीदी आपका क्या नाम है? आया नहीं है? अंकिता, अंकिता बंजारे। यहीं रायगढ़ के हैं? जी क्या कुछ समस्या है रायगढ़ में? नहीं, अभी हमारे घर तरफ तो कुछ समस्या नहीं है। प्रदूषण वगैरह का कुछ इधर? हाँ, मच्छर बहुत है। मच्छर साफ सफाई नहीं होता है? नहीं, बहुत अच्छा, कम। ये इस बार का चुनाव कैसा लग रहा है आपको? कौन आगे है? मुझे तो नहीं पता कौन आगे है, लेकिन जो भी है, जो भी चुनाव अगर कर रहे, जो भी जीत रहा है भाई, बहुत अच्छे से ध्यान दो। रायगढ़ को तो बहुत आगे लेकर जाओ भाई। अच्छा, ओपी चौधरी को सुने उनका नाम? हाँ सुनिए। कौन है वो? नहीं पता। नहीं पता। अच्छा ठीक है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे। गुपचुप खत्म हो गया? नहीं करना है। और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे युवाओं की भीड़ लगी हुई है। अच्छा राहुल भाई, हाँ सर, ये बताइए कि ये इलाका किधर जाता है? ये कौन सी जगह है? ये है कसेर पार है पीछे की तरफ में। यहाँ से पॉलिटेक्निक का आपका कैंपस जुड़ा हुआ है। वहाँ से आगे जाएंगे हमारी सोसाइटी है जहाँ पर मैं रहता हूँ। और पढ़ाई लिखाई के लिए क्या है, कैसा है रायगढ़? साथ में पॉलिटेक्निक है, कुछ बहुत पहले से बना हुआ है। लेकिन मैं इस मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जैसे चंदूलाल चंद्राकर को जब उसकी स्थिति डावाडोल थी तो उसको पूरा सरकारी कर दिया गया। और मैं KIT से पढ़ा हूँ, गढ़ुमरिया से, वो जो कॉलेज है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ तरह तरह के लोगों से बातचीत करने पर ये समझ में आता है कि रायगढ़ में क्या चुनावी माहौल है, रायगढ़ में क्या लोग चाहते हैं। क्या नाम है भैया? राजगुलाब चौहान। कहाँ रहते हैं? मैं तमनार ब्लॉक टांगर घाट से हूँ। मेरा मामा घर पंजरी प्लांट है। अच्छा, ये बताइए इस बार चुनावी माहौल कैसा चल रहा है आपके क्षेत्र में? लेनुका विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15 से बिलोंग करता हूँ मैं। हाँ। तो वहाँ एकदम जोरों शोरों से तो चल रहा है। किसका जोर चल रहा है? विद्यावती कुंज बिहारी सिद्धार्थ जी और सुनीति सत्यानंद राठिया के बीच एकदम जोरदार टक्कर होने को देखने को मिलेगा। कौन कौन आगे निकल गया है? मेरे को तो लगता है विद्यावती कुंज बिहारी सिद्धार्थ जी प्रबल दावेदार हैं। पार्टी से हैं? ये कांग्रेस पार्टी से हैं। और राज्य के बताइए, राज्य का बताइए। मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही है। तो किसका कौन आगे निकल रहा है? मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से आ सकती है। कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में कैसा, किसका ठीक है दमदार? और देखा जाए तो कांग्रेस का ठीक ठाक लग रहा है। कांग्रेस के में क्या अलग है? उसमें जैसे धान का बोनस है ना, तो प्रति क्विंटल करके 4000 कुछ है ना, उतना तो पता नहीं हो। कांग्रेस का है 3200 और बीजेपी का है 3100 प्रति क्विंटल धान की खरीदी। इसके अलावा कांग्रेस ने प्लस पॉइंट है कि फिर से कर्जा माफी का उन्होंने वादा किया है। इस पर भरोसा है दोनों में से? अब मैं तो ज़्यादातर सपोर्ट बीजेपी को करता हूँ वैसे, लेकिन इस बार लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आ सकती है कर। ठीक है, ठीक है भैया, धन्यवाद। थैंक यू। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा मत लीजिए भैया। नहीं लेना है? मैं अगर नहीं लोकल नहीं इसलिए। अच्छा लोकल नहीं है। आपका क्या नाम है भैया? आप भी लोकल नहीं है? अरे ब्रांडेड है चाचा। चलिए आप यहाँ पे लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उन युवाओं से समझेंगे। क्या नाम है भाई आपका? रघुवीर मिंज। वोटर आईडी बना है? नहीं। कितने साल के हो? 18 साल। क्यों नहीं बनवाए भाई? ऐसे ही। आपका? नहीं बना है। नहीं बनवाए हो? नहीं मतलब अभी 18 साल हुआ नहीं सीख ले। 18? हाँ। अच्छा लेट हो गए थोड़ा सा? हाँ लेट हो गया। लोकसभा में बनवा लेना ना। हाँ ठीक है। वोट करना है? हाँ ठीक है ना। और ये बताओ कि यहीं रायगढ़ के हो ना? हाँ रायगढ़ की। रायगढ़ में क्या क्या समस्या है? सबसे बड़ी बात तो इधर का अपना रोड। हाँ बहुत दिक्कत है रोड का, और बहुत सारा प्रॉब्लम है इधर। आई बोलूँगा रोड सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सबसे बड़ी, क्योंकि देखते होगे पूरा सब जगह गड्ढा है। तो आप लोग क्या चलाते हैं? बाइक चलाते हैं कि अभी साइकिल चलाते हैं? अभी तो साइकिल ही चल रहा है, बाकी इधर आने जाने के लिए बाइक चला। साइकिल चलाने लायक रोड है? हाँ लेकिन वो भी धूल बहुत है, लेकिन धूल डस्ट बहुत उड़ता है हम लोग से। मुझे भी खांसी आ रही है भाई, बार बार इधर आया हूँ। तो
रायगढ़ का क्या माहौल है यही बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, और रायगढ़ में क्या क्या समस्या है वो भी आप सुनिए कि यहाँ रोड सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। सड़कें नहीं बन रही है और सड़कें नहीं बनने से आम लोग नाराज़ है। और रायगढ़ के जिस चौपाटी में मैं मौजूद हूँ वहाँ के जो पत्रकार हैं इस रायगढ़ ज़िले के, वो भी कह रहे हैं कि रोड एक बड़ी समस्या है। रायगढ़ से VP न्यूज़ के लिए रवि मेरी।